हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज हमको 5.1 के 10th क्लास का जो 5.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। 3 और 4 बाकी थे, आपको भी पता है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस। तो आपको पहला टर्म लिखना है इसमें, तो बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देख लीजिए, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको सिंपली सीखना है कि फर्स्ट टर्म से अपन कैसे सीरीज आपको दी होगी तो कैसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट टर्म जो होता है इस 3 होता है, पहले टर्म को ही फर्स्ट टर्म बोला जाता है। और डी निकालने का तरीका है 1 -3 यानी कि -2। तो ये आपका डी निकल गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रहा है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट सीरीज है, ध्यान रखिए। एक होती है फाइनाइट सीरीज, एक इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट जिसमें टर्म्स गिन सकते हैं, इनफाइनाइट जिसमें डॉट डॉट रहता है, यानी कि टर्म्स नहीं पता कितनी। तो इसमें पहला टर्म होगा आपका -5, ये फर्स्ट टर्म होगा, और डी आपका निकलेगा -1। उसके बाद माइनस -5 घटाना पड़ता है, ध्यान रखिए डी के लिए। तो -1 माइनस माइनस +5। अब 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो आपका डी कितना आ जाएगा, +4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, 1/3, फिर 5/3 और 9/3, 13/3। तो आप ये डॉट डॉट है, ध्यान रखना सीरीज। तो आपको पहला टर्म तो पता है 1/3 होगा। इसके बाद डी में आप करेंगे 5/3 -1/3, इनका एलसीएम 3 हो जाएगा। 5 -1 यानी कि 4/3, ये इसका डी होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा एक मैटर है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला है 0.6, फिर कॉमा 1.7, कॉमा 2.8, कॉमा 3.9, ऐसे है। तब आपको कुछ नहीं करना है, ए तो आपका 0.6 ही होगा। बस डी का देख लीजिए, 1.7 -0.6, तो ये भी निकल जाएगा आपका। तो देखिए, 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ 7 में से 6 गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1.1 हो जाएगा। 1, तो डी की वैल्यू 1.1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म होता है। आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका 5.1 है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में किस टाइप से करना है, कैसे क्वेश्चन है इसके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन दिया है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें आपको क्लियर बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सा इसमें से एपी है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था और बोला था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखिए, सीरीज ये होती है A1 A2 A3, कॉमा फिर A4, तो डॉट 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 ऐसे। यहाँ A5 ले लीजिए, ऐसे करके लास्ट में एन टर्म होता है। तो ये आपकी सीरीज होती है। अब आपको बताऊं, एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं, A2 -A1, A3 -A2 और A4 -A3, ये सब बराबर आने चाहिए, ध्यान रखिए। ये सब डी के बराबर, इन्हीं को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो आपको सबका सब निकाल के देखना पड़ेगा।
अब जैसे आपको पहला नंबर देख रहे हैं अपन A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 तो 2 बचा। अब देखिए इसके बाद मैंने किया 8 3 माइनस 8 2 तो 8 माइनस 4 यहाँ 4 बच गया। अब फिर मैंने किया यहाँ से A4 माइनस A3 किया यानी कि 16 में से 8 घटाया तो यहाँ पे 8 बच गया। तो ये गड़बड़ है, अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो लिख देना यहाँ A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। इसका मतलब ये AP नहीं है, इज नॉट AP। तो पहला वाला जो आंसर होगा वो AP नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला जो आंसर होगा वो AP नहीं होगा। तो लिख देंगे दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP, दिस नॉट एन AP। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आपको बोला है 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो आपको क्या करना पड़ेगा A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 2। तो यहाँ करेंगे अगर एलसीएम तो 5 2 2 जा कितना होगा 4/2 तो आ जाएगा आपका 1/2 आया। उसके बाद देखिए A3 माइनस A2 करिए यानी 3 माइनस 5/2 तो यहाँ करेंगे 6 3 2 6 होगा। 3 2 6 माइनस 5/2 यानी यह आ जाएगा हाफ। फिर A4 माइनस A3 यानी एक पीछे टर्म से घटा दीजिए, पहले इसको इससे घटाइए फिर इसको इससे फिर इसको इससे ऐसे घटाते जाइए। मैंने आपको दिया ही है, ये पूरा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 ऐसे करके बहुत से हैं। तो A4 बराबर क्या जाएगा 7/2 माइनस 3। तो आपका जाएगा 7 माइनस 6/2 यानी ये भी 1/2। इसका मतलब ये है कि A2 माइनस A1 जो है ये बराबर है A3 माइनस A2 के, ये बराबर है A4 माइनस A3 के। ये सब है हाफ के बराबर। इसका मतलब जो गिवन सीरीज है वो AP है। तो लिखेंगे तो गिवन सीरीज इन AP, द गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP। तो ये AP होगा। बात समझ में आई आई होप। अब इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हाफ होगा, आपको अच्छे से पता है। तो इसका D है हाफ। अब बोला है कि अगले दो टर्म और लिखिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 7/2 में जोड़ देना है। नेक्स्ट 7/2 में हाफ जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। अब फिर अब आप 4 आए तो 4 में हाफ जोड़िए तो 2 4 जा 6 प्लस 1/2 यानी कि 7/2। सॉरी 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 9/2 हो जाएगा। तो ये दो टर्म होंगी नेक्स्ट, यानी यहाँ पे जो नेक्स्ट आप लिखेंगे, जो अगली टर्म्स होंगी वो होंगी नेक्स्ट टर्म 4 और 9/2। ये दो टर्म्स है, इसने बोला था ना नेक्स्ट टू टर्म्स लिखिए। तो इस टाइप से आपको बोला है 3 टर्म्स लिखना है। तो एक और टर्म निकालना है तो इसमें भी आप कर दीजिए। अब 9/2 में भी हाफ ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो यहाँ नेक्स्ट एक और टर्म आ जाएगी 5। आई बात समझ में। तो इस टाइप से पूरा सीरीज बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा इसके बाद दूसरा मैटर जो है, आप चौथा नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उस चौथा नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं -10 -6 -2 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, A2 माइनस A1 यानी -6 -10 डायरेक्ट हो जाएगा, -6 प्लस 10 यानी कि 4 आ जाएगा। फिर A3 माइनस A2 यानी -2 प्लस 6 ये भी 4 आ जाएगा। इसमें आपका 4 4 आ रहा है सभी। अब इसके बाद A4 माइनस A3 भी कर दीजिए फिर। तो 2 -2 प्लस हो जाएगा तो 4 यानी ओके है। ये भी आ रहा है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 बराबर 2। अब नेक्स्ट टू टर्म्स लिखने की बात है तो आपको अच्छे से पता है, दो इसका डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो कितना है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 आ रहा है। तो आप 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10। तो इस टाइप से आपका निकलेगा।
तो ये आ जाएगा आपका 10, 6 4 10 14। दूसरा टर्म होगा 6 फिर 10 फिर इसके बाद 10 4 14। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 फिर 10 फिर 14। ये तीन टर्म और होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है दोस्तों। बस आप थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करिए बस। अब दूसरा जो मैटर है एक और समझिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा आगे पीछे से क्वेश्चन करा रहा हूँ और देखिए। जैसे तो आपको एक क्वेश्चन पांचवा दिया है इसमें। ये पांचवा क्वेश्चन आपको दिया है 3 3 + √2। फिर दिया है 3 + 2√2। फिर प्लस दिया है 3 + 3√2। ये दिया है इस टाइप से। तो आपको निकालना है A2 - A1, यानी कि 3 + √2 - 3। 3 से 3 कैंसिल तो कितना बचा, √2। अब A3 - A2 कर दो, यानी कि 3 + 2√2 में 3 - √2 घटाओ। तो अब देखो 3 से 3 कैंसिल और 2√2 से √2 जाएगा तो √2 ही बचेगा। अब A4 - A3 करो, देखते हैं। तो ये आपका 3 + 3√2, जो 3√2 है, -3 - 2√2। तो बात वही है, 3 से 3 फिर घटा। अब 3√2 में फिर 2√2 घटाओगे तो वही √2 बचेगा। इसका मतलब क्लियर है कि A1 - A2, सॉरी A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 सबके बराबर √2 आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको √2 जोड़ना है, यानी अगली जो टर्म होगी तो D आपका √2 होगा। अब इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी 3 + 3√2। √2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3 + 4√2। इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 3 + 5√2 और एक हो जाएगा 3 + 6√2। मतलब ये तीन, 1 2 3 टर्म हो जाएंगे नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए। -4 -8 -12 ऐसा। तो आपको दिख रहा है A2 - A1 यानी -4 -0, तो आया क्या, -4। अब फिर A3 - A2 दिख रहा है आपको -8 + 4 होगा तो क्या आएगा, -4 ही आएगा। फिर A4 - A3 यानी -12 + 8 आएगा तो -4। ये भी वही मैटर है सेम। ये भी आपका आ रहा है A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 सबके बराबर आ रहा है -4। ये बिल्कुल सही है, यानी इसका D जो है वो -4 है। और इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, -12 प्लस -4 जोड़ोगे हो जाएगा -16। फिर आप देखेंगे -16 में -4 जोड़ेंगे तो -20। -20 में -4 जोड़ोगे तो 24। तो यही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवें क्वेश्चन में बोला है -12 -12 -12 -12। A2 - A1 बराबर -12 + ½ 0। फिर A3 - A2 बराबर -12 + ½ 0। A4 - A3 बराबर -12 + ½ 0। इसमें भी सब में 0 0 आ रहा है। हाफ हाफ का जो मैटर है, तो इसका मतलब इसका जो D है वो 0 है। इसका मतलब इसका D 0 है। और नेक्स्ट टर्म जो आप अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट टर्म आप अगर इसमें घटाओगे -½ में 0 घटाओगे तो क्या मिलेगा, -½ फिर -½ तो सीरीज ही ऐसी है कि इसमें माइनस ही माइनस हाफ आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। तो इस टाइप से आपको करना है। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ क्वेश्चन थोड़े बहुत, तो बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब देखिए, एक क्वेश्चन इसमें अपन को छूटा था। इसमें अपन से क्वेश्चन छूटा था,
उसका जो नाम नंबर है, देखिए वो है आपका, यहाँ पे आपका है माइनस, देखिए 0.2, ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का। फिर 0.22, फिर 0.22, डबल डबल टू, फिर 0.222, डॉट डॉट डॉट। तो भैया जो इसमें A2 माइनस A1 निकलेगा वो निकलेगा 0.22 माइनस 0.2। देखो इसको एक चीज ध्यान रखो, 0.22 से हमको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ध्यान रखना, यहाँ 2 आएगा यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ 0 ले लेते हैं। तो जब आप घटाओगे तो जैसे 0.22 है, अब आप इसको घटाना है तो आप इसको लिखेंगे 0.2, ठीक है। तो ये 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2, 2 में 2 गया 0 और ये 0.2, तो ये आपका आंसर जो आएगा 0.02 आएगा। इसी टाइप से आप लिखेंगे A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, अब A3 माइनस A2, तो आप लिखेंगे 0.22 तीन बार, तो 0.22 तो घटाएंगे तो आएगा 0.002। फिर A4 माइनस A3, 0.22 तीन चार बार, 0.222, इधर आएगा 0.002, खत्म। सब बराबर नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे, तो लिख दीजिएगा A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, खत्म। नहीं है AP, लिखेंगे इट इज नॉट AP, इट इज नॉट AP। आई होप आपको समझ में आया होंगे। तो इस टाइप से आपको करना है। एक माइनस वाला मैंने आपको शायद कराया है कि नहीं, एक माइनस वाला क्वेश्चन है, माइनस वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि नहीं। हाँ, एक माइनस वाला क्वेश्चन अपने पूछ रहा है, 1-2 करके। और देख लीजिए इसमें ए वाले भी क्वेश्चन है कुछ, अपने को पूरे दिए गए हैं, सीरीज पूरी दी है, कम से कम 15-16 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। अब देखो इसमें देखिए और दिया है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 1, 3, 9, 27। अब आपको सीधा सीधा A2 माइनस A1 करना है, 3 माइनस 1 तो 2 आया, क्लियर दिख रहा नहीं होगा ये तो। A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 तो 6 आया। फिर A4 माइनस A3 तो 27, सॉरी, यानी कि A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, 9 माइनस 3, अब 27 माइनस 9 यानी कि 18, कोई बराबर नहीं है। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, तो ये भी AP नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सब ऐसे के ऐसे क्वेश्चन है, आपको बस करने की जरूरत है, आपको बस करने की जरूरत है। अब जैसे ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ये क्वेश्चन दिया 11 नंबर, तो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए, तो भैया यहाँ से ए बाहर ले लो तो बचेगा ए माइनस 1 ये। अब देखो ए क्यूब माइनस ए ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो ये भी अलग ही अलग आएंगे, यहाँ लिखेंगे A4 माइनस A3, यानी कि A4 माइनस A3, तो ए क्यूब बाहर ले लो तो ये -1, तो नहीं है, ये भी नॉट इक्वल है, सब कैसे है, नॉट इक्वल, तो ये भी AP नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे दिया A 2A 3A 4A, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 10, तो भैया 2A माइनस ए, 3A माइनस, चेक करो, और फिर बराबर 4A माइनस 3, सबको बराबर कर लो, ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, सही है। ऐसे भी आप लगा सकते हो डायरेक्ट, जैसे ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, सबके सब इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब AP है, इट इज AP। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब √3, √6, √9 ये तो और नहीं होंगे, आपको अच्छे से पता है कैसे। जैसे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8,
बोला है √3 और √6 और √9 और ये 12। तो भैया देखो, √6 माइनस √3 बराबर √9 माइनस √6 बराबर √12 माइनस √9। तो आप इनको क्या लिख सकते हो? आपको कुछ समझ में आ रहा है? √3 अब उसको लिख सकते हो √2 √3, और ये √3, तो √3 कॉमन लोगे तो बचेगा √2 माइनस 1। अब यहाँ से क्या है, 3 माइनस √6 कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। वो कोई इक्वल नहीं होंगे, ये कोई इक्वल नहीं होंगे, तो ये आप कर लीजिएगा, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। तो बस दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन की एक्सरसाइज के बस इस टाइप के क्वेश्चन है। और जो आपको एक स्क्वायर वाला दिया वो भी नहीं होगा, आप करके देख लीजिएगा, ज़्यादा कोई इसमें है नहीं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।